औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, एक बार फिर मुल्क में तहरीक और एहतजाज की बाज़गश्त है। एक गूंज सुनाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पर जो है वो एक बड़ी तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI जो हैं वो अडियाला जेल से इस तहरीक को जो है वो लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आकर इस तहरीक को लीड कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से कुछ अभाम भी सामने आए हैं, कुछ बयानात भी सामने आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो साबिका अहलियाँ हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि ये वाज़े तौर पर हुकूमत की जानिब से धमकी दी जा रही है कि अगर बानी PTI के दोनों साहबजादे यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अगर इस पर हुकूमती अरकान का जो है वो मौक़िफ़ जान लिया जाए तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है और इस तमाम तर साल के ऊपर उनके बयानात भी जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि इमरान खान की रिहाई बच्चों या बहनों पर नहीं, उनके अपने तर्ज़ अमल पर जो है वो मुनहसर है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को एक तरफ रखकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नज़र डाल ली जाए तो उनके अंदरूनी इख्तिलाफ़ात भी जो हैं वो अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक जानिब फवाद चौधरी साहब हैं तो दूसरी जानिब शेख वकास अकरम साहब हैं। शेख वकास अकरम साहब ने जो है वो फवाद चौधरी पर 1 अरब रुपये हर्जाने का जो है वो दावा कर दिया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह जो है वो तहरीक चला सकती है, या फिर अगर हम अडियाला जेल की बात करें तो अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं दी जा रही। हत्ता कि कुछ सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ गए थे, उनको भी मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर बानी PTI अडियाला जेल से बैठ के इस तमाम तर तहरीक को जो है वो कैसे लीड कर सकते हैं, या आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी। वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन क्या है, तो एक जानिब जहाँ पर पंजाब में पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो मुत्तादिद रहनुमाओं के नाअहली के मामला चल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर और PTI के रहनुमा उमर अयूब की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात होगी। हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है सेहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने। आप तीनों मेहमानान को जो है वो प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। नईम हैदर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। नईम साहब, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है इस तनाजुर में जब आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, दूसरी जानिब जो है वो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, इसमें तहरीक चलाना या तहरीक को लीड करने की बातें किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज इमरान खान साहब को नाहक कैद किए हुए जो है वो 703 दिन हो गए हैं, और इमरान खान साहब जो हैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो घबराए नहीं। उन्होंने लंदन भागने के लिए कोई स्टाम्प का नहीं मुतालबा किया कि मुझे स्टाम्प दिया जाए, वो बनी गाला शिफ्ट होने के ऊपर, खामोश रहने के ऊपर भी आमादा नहीं हुए। वो इस्तकामत के साथ इस मुल्क की खातिर आज अडियाला जेल में पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस जमात के सरबराह हैं। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है, इमरान खान साहब का हुक्म जो है मुकद्दम होता है, उसके मुताबिक तहरीक जो है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल यानी जुम्मे वाले दिन रात 10 बजे कोर कमेटी का इजलास जो है वो बुला लिया गया है। उस इजलास के अंदर तमाम तर सूरत हाल और तहरीक के हवाले से डिस्कशन होगी। हमारी मोबिलाइजेशन ग्राउंड के ऊपर भी जारी हो चुकी है, बाज़ारों के अंदर प्ले कार्ड लेकर और पम्फलेट लेकर हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सदूर हैं हमारे, वो भी राब्ता उन्होंने बढ़ा दिया और मीटिंग्स कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख जो है 5 अगस्त को इमरान खान साहब के 2 साल हो जाएंगे नाहक कैद हुए। 5 अगस्त को इस तहरीक का पीक हो और पूरी जमात मिल के इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को जो है वो आगे बढ़ाएगी और कामयाबी हासिल करने तक इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है वो जारी रहेगी जी। ठीक है। अच्छा, सेनेटर निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, अब अगर इरफान सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट को देख लिया जाए, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई बच्चों या बहनों पर नहीं, उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। कौन सा ऐसा तर्ज अमल है जो हुकूमत समझती है कि अगर वो अपना लिया जाए तो बानी PTI जो हैं वो बाहर आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने जो आवाज़ है
उसको ज़रा सा लाउड कर दें ताकि मुझे सुनने से में ज़्यादा आसानी हो। तर्ज अमल यह है कि इमरान खान साहब के जो मामला है वो ये हमारे साथ नहीं है। इमरान खान साहब का मामला अदालतों के साथ है। इमरान खान साहब एक कन्विक्टेड कैदी हैं और उनकी अपील ज़ेर समाअत है, मुख्तलिफ अदालतों में, हाई कोर्ट्स में भी होंगी, सेशन कोर्ट्स में भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। तो अगर उन्हें अदालतें उनके बरी करती हैं या कोई रिलीफ देती हैं या कोई जमानत देती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने उनको सज़ा नहीं दी है, सज़ा अदालतों ने दी है और उनको जो रिलीफ देगी वो भी अदालतें देंगी। जिस तरह की भी रिलीफ देना चाहे तो हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी सख्ती और नरमी की। ये अदालती फैसला और अदालतें इसमें फैसला करेंगी। मैं जहाँ तक सुन रहा था अपने भाई पंचोता साहब को, तो उन्होंने कहा नाहक बंद किया हुआ नहीं, नाहक करप्शन उन्होंने किया था और उस करप्शन के पदार्श में अदालतों ने उन्हें बाकायदा पूरी समाअत के बाद उन्हें कन्विक्ट किया है और फिर उनका हक है वो अपील करें। अपील करके अगर वो बरी हो सकते हैं या उनको जमानत मिल सकती है या कोई भी रिलीफ मिल सकती है तो ज़रूर उनका हक है, आइन उनको ये हक देता है। अच्छा, आइन हक देता है, आइन तो एहतजाज का भी हक देता है। अगर एक पुरअमन एहतजाज जो है वो होने जा रहा है या कोई एहतजाजी तहरीक होने जा रही है तो उससे भी हुकूमत को मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई के साहबजादे आकर यहाँ पर एहतजाज को लीड करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए जनाब, हर किसी को हक हासिल है कि वो जमहूरी अंदाज में तहरीर और तकरीर के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं और करने का हक रखते हैं। राणा साहब की जो मुराद थी वो ये थी, जब वो वजीर दाखिला थे तो उनके दौर में जब पुरअमन तौर पे एहतजाज की बात की गई तो उसमें बड़ी भारी हैवी मशीनरीज को लाया गया ताकि शहर के अंदर खंदक खोदा जा सके, ताकि शहर को जाम किया जा सके, ताकि शहर को यरगमाल बनाया जा सके। और ये भी देखा गया कि शहर के जो दर दीवार थे उस पर पथराव हुई, उसमें आग लगा, यहाँ तक के पौधों को आग लगा, दरख्तों को आग लगा, पेड़ों को आग लगा, फूल को मुरझाने दिया गया, फूल को आग लगाया गया। तो हमारी बुनियादी जो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की वो ये होती है आम लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। अगर कोई गवर्नमेंट आम लोगों की जान और माल की हिफाजत ना करे और किसी भी ग्रोह या फस्ताई गैंग के आगे सरनगू हो जाए तो फिर तो वो गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेगा तो फिर उसके साथ उसी अंदाज में रवैया अख्तियार किया जाएगा। अदरवाइज हर किसी को अभी भी आज भी चलाएं, तहरीक चला दिए, आज जाके मुदाहरे कर लें, आज जाके जलसे ले लें, जो एक कवायद और जवाबित है उसको फॉलो कर लें, डीसी साहब से जाके परमिशन ले लें, जो भी उनको एहतजाज करना जरूर करें और पुरअमन तौर पे अपना जो भी माफी ज़मीर हो वो बयान कर सकते हैं। इसमें उनको हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसको आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है। अच्छा, कादिर मंदुखेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कादिर साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल मामला चल रहा है ऑलरेडी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो सदर जरदारी साहब की जो है वो इस्तीफ़े की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद भी की गई है। कौन लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर या फिर दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इस तरह की खबरें जो है वो मुसलसल फैला रहे हैं? दूसरी जानिब हुकूमत से अगर मामलात की बात की जाए तो शाजिया मरी साहिबा और कादिर पटेल साहब के जो है वो अभी नोक झोंक हुई है तलाल चौधरी साहब से। ये सूरत हाल दिखाई क्या दे रही है? क्योंकि इस हद तक की धमकी तो कोई नहीं दे सकता अपने इत्तेहादियों को कि जनाब हमने पहले भी हुकूमत गिराई थी, हम दोबारा गिरा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि सारी खबरों का नासूर तो हर जगह मौजूद है, मीडिया में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में तो पहले से ज्यादा मौजूद है। और जो मोहसिन नकवी की बातें कर रहे थे कि मोहसिन नकवी उस मीटिंग में मौजूद था, आज मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आ गया और उसने उन खबरों की तरदीद कर दी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हुकूमत के साथ, यकीनन हुकूमत के साथ हम वो सपोर्टर है, उनकी एहतियाती नहीं है और जो बात हमें अच्छी नहीं लगेगी हम उसके एहतजाज भी करेंगे और हम उनके सामने जो है ना उसको रखेंगे भी। और ऐसा तो नहीं होता कि हम सर झुका के बैठे हैं। अगर शाजिया मरी साहबा कमेटी में कोई बिल लाना चाह रही थी और वो बिल जो है ना वो नहीं लग रही थी, जब लगा तो उसके बाद भी बहानेबाजी शुरू हो गई, तो यकीनन उसका हक है एहतजाज करना। और तलाल चौधरी तो माशाल्लाह बड़े डायलॉग बाजी में तो बड़े मशहूर है पहले से ही, और जिनकी उनको सजा भी मिल चुकी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो बातें होती रही कि कोई वो नहीं है। बाकी जो आप पंजोता साहब ने बात की है कि खान साहब को 703 दिन हो गए,
तो मेरे ख्याल में ये जो जमायमा साहिबा का आज ट्वीट आया उसमें 702 दिन थे, तो पंजोता साहब ने लंदन और पाकिस्तान के हिसाब लगा के एक दिन बढ़ा दिए, 703 कर दिए। अब वो जाके गोल्डस्मिथ का खानदान जो ना वो इसका मुकदमा लड़ेगा, बाकी पाकिस्तान में तो क़यादत खत्म हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ पंजोता साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि सवाल हुआ कि हलीमा बीबी ने ऐलान किया है तहरीक का, तो उसने बोला हाँ जी हमारे सिंध का अलीम आदिल शेख ने भी ऐलान किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा ले, ये मेरे सामने कहे मौजूदा साहब इस बात की तरदीद कर सकता है। तो आज वो कह रहे नहीं हम कल हमारी मीटिंग होगी फिर हम काम करेंगे, तैयारी करेंगे। ना कोई तैयारी होगी, ना कोई काम होगा, ना कोई 6 महीने तो उनको लगे इस तहरीक। अभी भी पंजोता साहब की बातें आप सुन ले, वो कोई वाज़ेह तारीख नहीं बता रहे, ये बता रहे खान साहब की 5 अगस्त के 2 साल पूरे हो रहे। अरे बाबा ये तो जमामा खान ने भी हिसाब लगा लिए, 702 दिन हो गए। ये हिसाब लगाने के लिए आपने 6 महीने लिए। बाकी जो बातें हैं कि तहरीक कौन चलाएगा, क्या वो जमामा खान आएंगे, उसके बेटे आएंगे, अली गंडापुर ने तो हाथ उठा लिए, असद कैसर तो पहले से किनारा है, आप तरक्की और आतिफ खान का ग्रुप अलग है, बुशरा बीबी का ग्रुप अलग है, अलीमा बीबी का ग्रुप अलग है। आज कम से कम 3 दिन तो हो गए ना अलीमा बीबी ने जो ऐलान किया है, 3 दिन। और खुद पंजोता साहब ने मेरे साथ कल परसों शो में कहा कि इमरान खान साहब की हिदायत है, यानी इमरान खान की हिदायत के 3 दिन बाद अभी तक ये मीटिंग नहीं कर सके, और कल आने वाले दिन वो मीटिंग करेंगे, फिर ये तय करेंगे कि उसके ऊपर अमल करना है कि नहीं करना है। तो भाई ये सारे तहरीक वारीक भूल जाए, आप 6 महीने पहले का तहरीक उठा के देख ले 26 नवंबर का, और उस पर आप देख लें कि 15 करोड़ सूबे से कितने 100 लोग आए, 6 करोड़ सूबे सिंध से कितने दर्जन आए, 1.5 करोड़ बलूचिस्तान से कितने दर्जन आए, खुद इस्लामाबाद की 20-25 लाख आबादी है कितने लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मुलाजमीन को लेके आए। और आपने देखा होगा सरकारी मुलाजमीन को जब उनको सजाई हुई है और उसके बाद उन्हीं सरकारी मुलाजमीन को 10,000 रुपए और इनामात दिए गए SCMOS खैबर पख्तूनख्वा में, तो सरकारी मुलाजमीन के साथ था कि तमाम मशीनरी जो इस्लामाबाद लेके आए थे और वहीं छोड़ गए। और यही हाल तो फिर आपने देखा कि स्वात जाने के लिए न उनके पास गाड़ी थी, न उनके पास कश्ती थी, न उनके पास हेलीकॉप्टर था, उनके पास कुछ नहीं था। 2 घंटे लोग बेयार बदकार चीखते रहे, रोते रहे, मगर कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि इनको सियासत से फुर्सत नहीं है। और बैरिस्टर साहब ने कहा हेलीकॉप्टर, मौसम खराब था। बाबा मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर कैसे खराब था, मौसम 20 मिनट का फासला है वहां से। और आपकी जो गाड़ियां किधर है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो कहाँ गई है, और वहां पे ये अलर्ट क्यों नहीं जारी किया था, वहां जो लोग दरिया के बीच तक पहुंच गए तो क्यों उनको मना नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल थे जो सामने आ रहे हैं। तो रह गई तहरीक, तो चलो फिर पंजोता साहब से पूछे कि भाई कौन सी तारीख है। 5 अगस्त को तो खान साहब के 2 साल पूरे होंगे, तहरीक कब से शुरू करेंगे वो तो बता दे कम से कम। चलें ठीक है, बिल्कुल एक ब्रेक के बाद जो है मैं नई मेहतर पंजोता साहब की तरफ भी बढ़ूंगा, पर कमेंट लिया जाएगा कि आया तहरीक है तो वो कौन से ग्रुप की तहरीक है और कितनी संजीदा सियासत जो है वो आगे आने वाले वक्तों में जो है वो देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।